ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। अध्याय 6 श्लोक संख्या 44। पूर्वाभ्यासेन तेनैव हेयते हावश्योऽपि सः जिज्ञासुषुरपि योगस्य शब्दब्रह्मा तीव्रवर्तते। श्रीमानों के घर विषयों के वश में रहने पर भी वह पूर्ण जन्म के अभ्यास से भगवत पद की ओर आकर्षित हो जाता है, और योग में शिथिल प्रयत्न वाला वह जिज्ञासु भी वाणी के विषय को पार करके निर्वाण पद को पा जाता है। उसकी प्राप्ति का यह सही तरीका है, कोई एक जन्म में पाता भी नहीं। प्रयत्नात्तमानस्तु योगी संशुद्ध क्लेशनिबशः अनेक जन्म संसिद्धस्तो याति पराम गतिम। अनेक जन्मों से प्रयत्न करने वाला योगी परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी सभी पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। प्राप्ति का यही क्रम है। पहले शिथिल प्रयत्न से वह योग आरंभ करता है, मन चलायमान होने पर जन्म लेता है, सद्गुरु के कुल में प्रवेश पाता है और प्रत्येक जन्म में अभ्यास करते हुए वही पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति परम धाम है। श्री कृष्ण ने कहा कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, इस धर्म का स्वल्प अभ्यास भी महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार कराने वाला होता है। धर्म बदलता नहीं है, इस योग में बीज का नाश नहीं होता। आप 2 कदम चल भर दें, उस साधन का कभी नाश नहीं होता। हर परिस्थिति में रहते हुए पुरुष ऐसा कर सकता है, कारण कि थोड़ा साधन तो परिस्थितियों से घिरने वाला व्यक्ति ही कर पाता है। क्योंकि उसके पास समय नहीं है। आप काले हो, गोरे हो अथवा कहीं के हो, गीता सबके लिए है, आपके लिए भी है। उल्कट प्रयत्न वाला चाहे जो हो, किंतु शिथिल प्रयत्न वाला गृहस्थ ही होता है। गीता गृहस्थ, विरक्त, शिक्षित, अशिक्षित, साधारण मनुष्य मात्र के लिए है। साधु संत जैसे विशिष्ट पुरुषों के लिए ही हो, ऐसा नहीं है। नियत कर्म करने वालों में भजन की एक ऐसी अवस्था आ ही जाती है कि गृह त्याग करना पड़ता है। कोई पागल या कुष्ठ रोगी होना नहीं चाहता, होना पड़ता है। कोई मरना नहीं चाहता, मृत्यु अप्रत्याशित आ ही जाती है। इसी प्रकार एक स्तर साधुता का भी आता है कि होना ही पड़ता है। पूज्य गुरु महाराज जी को भी शंका थी कि साधु होने को उन्होंने कभी सोचा भी न था, फिर भी भगवान ने उनकी गर्दन पकड़कर उन्हें साधु क्यों बना दिया। इस पर भगवान ने अनुभव में उन्हें दिखाया कि विगत 7 जन्मों से वह लगातार गृह त्यागी संत रहे हैं। आरंभिक 4 जन्मों में महात्माओं की वेशभूषा में वह यत्र तत्र विचरण कर रहे हैं। उन जन्मों में उन्हें भजन की युक्ति ज्ञात न थी, किंतु वह इंद्रिय संयम में दृढ़ थे। विगत 3 जन्म में वह सुयोग संत रहे, जैसा कि होना चाहिए। योग साधना जागृत थी, भगवान हृदय से रथी थे। पिछले जन्म में निर्वृत्ति को हो चली थी, किंतु 2-3 इच्छाएं मन में उद्वेलित होती रहीं कि शादी विवाह क्या होता है। लोग गांजा पीकर झूमते हैं, इसमें कैसा सुख है। थोड़ा देहाभिमान भी था कि कुलीन हूँ, इसलिए जन्म लेना पड़ा।
जन्म लेते ही थोड़े समय में भगवान ने शादी विवाह कराकर सब दिखा सुनाकर 2-3 आकाशवाणियों में सत्यासत्य का बोध देकर बताया कि इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज हैं। उनके निर्देशन में साधना करने पर 4.5 महीने में ही महाराज जी का भजन जागृत हो गया। पिछले जन्म में जहाँ साधना छूटी थी वहीं से आरंभ हो गई। जैसे कोई अपने ही आंगन में करोड़ों का गड़ा धन अनायास पा जाए। भगवान उठाने बैठाने, भजन कराने, सुरक्षा प्रदान करने लगे और थोड़े ही समय में महाराज हो गए। क्रमशः चलकर ही प्राप्ति का विधान है। अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण निर्णय देते हैं। आगे के श्लोक हम अगले भाग में पढ़ेंगे। हरि ओम तत्सत।